गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं हूं संगीता यादव। आज आपके लिए लेकर आई हूं तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया वन पथ पर। शीर्षक देखकर पता चल रहा है वन के मार्ग का वर्णन किया गया है। तो हाँ, सही कहा आपने, जंगल के मार्ग का वर्णन किया गया है, वो भी उस समय के जब राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे थे, वनवास जा रहे थे। तब महलों में रहने वाली राजकुमारी सीता जी जब जंगल के मार्ग पर निकलती हैं, जंगल की कठिनाइयों और संघर्ष भरे रास्ते पर थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी हुई होती हैं, तभी वो थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और थकावट के कारण व्याकुल हो जाती हैं। उनकी इसी व्याकुलता और बेचैनी को इस सवैये में दिखाया गया है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में रग द्वय। श्रृंगेरपुर से निकल करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी धैर्य धारण करके जंगल के मार्ग में 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी। झलकी भरी भाल कनी जल की। वैसे ही थकावट के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। पुट सूख गए मधुरा धर में और उनके मधुर मधुर ओठ सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केती के पर्ण कुटी करी हो कितवें। फिर अपने प्रिय श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं अभी वन के मार्ग में कितना चलना है, रहने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तीय की लखी ब्या आतुरता पिए की अखिया अति चारु चली चल चुए। तभी अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी के आंखों में, चारु यानी सुंदर आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बच्चों, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, छंद सवैया है। रस यहाँ पर देखें तो करुण रस होगा। वैसे तो करुण रस होता है, जंगल के मार्ग का वर्णन है, परंतु लास्ट वाली लाइन में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। जंगल के कठिनाइयों का, जहाँ पर उनके दुख का वर्णन है वहाँ करुण रस होगा, जहाँ प्रेम का वर्णन है वहाँ श्रृंगार रस होगा। शब्द शक्ति अगर हम कहें तो अभिधा और लक्षणा दोनों है। और दूसरी बात इसमें जो है गुण, जहाँ श्रृंगार है, लास्ट वाली लाइन में श्रृंगार है तो लास्ट वाली लाइन में माधुर्य होगा। बीच वाली लाइन का तीनों का यहाँ पर गुण प्रसाद होगा। आगे है, जल को गई लखन ही लरिका परिखों पिए छाह घरी में ठाड़े। इस सवैये में उस समय का वर्णन किया गया है जब जंगल के मार्ग में तीनों लोगों को प्यास लग जाती है। लक्ष्मण पानी लेने के लिए जाते हैं और फिर सीता जी चलकर थक जाती हैं और थोड़ी देर रुकने के लिए श्री रामचंद्र जी से कहती हैं। उस सुंदर पल का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो क्या कहते हैं, जल को गए लखन है लरिका। सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण अभी छोटे हैं, पानी लेने के लिए गए हैं, छाँव घरी में ठाड़े, पेड़ की छाया के नीचे थोड़ी देर खड़े होकर के परिखों पिए। हे प्रिय, लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर लीजिए, पोछ पसीनों बयार करो, तब तक मैं आपके पसीने को अपने आंचल से पोंछ करके हवा कर देती हूँ। और लखन के आ जाने के बाद, लक्ष्मण के आ जाने के बाद तपती धूप में और धूल में चलने के कारण आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, आपके पैर मुरझा गए, जल गए हैं, मैं पानी से धुल दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को थका हुआ जान करके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। वहीं छाया के नीचे बैठ करके अधिक देर तक कांटा निकालने का बहाना करते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो। तभी सीता जी अपने पति श्री राम के प्रेम को देख करके पुलकित हो जाती हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस पद में भी छंद सवैया है, भाषा ब्रज है,
रस पूरे पद में श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा दोनों है। आगे में देखते हैं क्या है। रानी में जानी या जानी महापवि पाहन हूँ तो कठोर ही यूं है। बच्चों, इस पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब वन के मार्ग में राम लक्ष्मण सीता जा रहे होते हैं। तभी जंगल के मार्ग में ही कुछ गांव होते हैं जहाँ की स्त्रियां इन्हें जाता हुआ देखती हैं और जाते हुए देख करके आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से क्या कहती हैं कि रानी में जानी या जानी, हे सखी, रानी कैकेयी बड़ी ही अज्ञानी हैं, पवि पाहन हूँ तो कठोर ही हैं। उनका हृदय उनका हृदय पत्थर के समान बहुत ही कठोर है। राजो काज अकाज न जाने, राजा भी क्या उचित है क्या अनुचित है इसका भी उन्होंने विचार नहीं किया। कहो तियको जिन कान क्यों है, उनकी पत्नी कैकेयी ने जो भी उनके कान भरे उसे ही उन्होंने मान लिया और उनके कहने मात्र से ही अपने प्यारे से पुत्र को वन में भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए। हे सखी, इनकी शकल तो मन को मोह लेने वाली है, इनका मुखमंडल तो मन को मोह लेने वाला है। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए, इनसे दूर होकर के इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखबे जो इन्हें किमके वनवास दियो। हे सखी, ये तो आंखों में बसा कर रखने के योग्य है, तो फिर इनके सगी संबंधियों ने, इनके चाहने वालों ने इन्हें जंगल में कैसे भेज दिया। बच्चों, इस पूरे पद में, पद तो सवैया है लेकिन रस जो है करुण रस का वर्णन है। एक दुख यानी दुखी व्यक्ति के दुख को देख करके दुखी होना जहाँ पर हो वहाँ करुण रस का वर्णन होता है। भाषा ब्रज भाषा का ही प्रयोग है, छंद सवैया ही है, गुण जहाँ करुण होगा वहाँ प्रसाद होगा, और फिर शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अगले पद में देखते हैं हम लोग क्या है। शीश जटा और बाहु विशाला, बिलोचन लाल तिरछी सी भौमी, तून सना सन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सोहे, सादर बारही बार सुभाए चिते तुम तो हमरो मन मोहे, पूछति ग्राम बधु शेषो कहो राव रे सांवरे से सखी रावरी को है। बच्चों, इसका अर्थ है लास्ट वाली लाइन से निकाला जाएगा, पूछति ग्राम बधु। उस समय का वर्णन किया गया है जैसा कि इससे पहले पद में हमने बताया कि जंगल के मार्ग में कुछ गांव हैं और गांव में स्त्रियां हैं, आपस में बात करती हैं और बात करने के बाद इस पद में सीता जी से ही पूछती हैं। क्या पूछती हैं? पूछत ग्राम बधू शीशो। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, शीश जटा जिसके सिर पर जटाई, और बाहु विशाला जिसका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, बड़ी हैं, बिलोचन लाल आंखें लाल लाल हैं, बाहुएं तिरछी सी हैं, तूने सनासन बांध धरे धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं, गांव की स्त्रियां कहती हैं जो जंगल के मार्ग में भी बहुत सुशोभित हो रहे हैं, सादर बारही बार सुभाए चिते, और आदर के साथ बार बार आपको देख रही हैं, तुम त्यों हमरो मन मोहे। हे सखी, ये तुम्हारे ही नहीं बल्कि हमारे भी मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, हमारे मन को भी अच्छे लग रहे हैं। पूछत ग्राम बधु शेषो कहो सांवरे से सखी रावरी को ही। इस तरह से गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये जो सांवले से आगे आगे चल रही हैं वो आपके कौन हैं। बड़ी ही चतुराई से गांव की स्त्रियों द्वारा सीता जी से पूछे जाने का वर्णन किया गया है। बच्चों, भाषा यहाँ पर ब्रज ही है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस है और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। आगे लास्ट वाले पद में देखा जाए बच्चों, सुन सुंदर बयन सुधा रसानी,
सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दय सहन तिन्ही, समझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी भी बड़ी सयानी होती हैं। क्या कहा जा रहा है कि सयानी है जानकी जानी भली। सीता जी भी बड़ी चतुर होती हैं, सयानी होती हैं। वो भली भांति समझ जाती हैं ये गांव की स्त्रियां उनसे क्या पूछना चाहती हैं। सुनी सुंदर बयन सुधार साने, अमृत रस से सने हुए सुंदर वचन को सुन करके सीता जी भी चतुर होती हैं, समझ जाती हैं कि गांव की स्त्रियां उनसे क्या पूछना चाहती हैं। तिरछे करी नयन दय सहन तिन्ही, समझाई कछु मुस्काई चली। अपने तिरछे नेत्रों से इशारों में उन्हें कुछ समझा करके और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबय अवलोकति लोचन लाहु वाली। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय उस गांव की स्त्रियों के सुंदर नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनु मंजुल कंज कली। कहते हैं प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदित हो आई हूँ और उनके नेत्र रूपी कमल खिल गए हों। इसी प्रकार से उनके नेत्र बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे तालाब में सूर्य के उदित होते ही कमल खिल जाते हैं, वैसे सीता जी द्वारा इशारों में बताए हुए श्री राम के साथ अपने संबंध के बारे में बताने के बाद वे स्त्रियां जब इसे सुनती हैं तो प्रसन्नचित हो जाती हैं। बच्चों, रस श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, गुण माधुरी है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है और छंद सवैया है। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अगली वीडियो हम लेकर जल्द ही आएंगे। जितना हो सके वीडियो को शेयर अवश्य ही कीजिए। धन्यवाद।